अबाबील एक बहुत ही हसास परिंदा है। अबाबील अपना घोंसला कुएं के अंदर बनाता है। अपने बच्चों को तरबियत देने के लिए अबाबील के पास ना तो कोई ख़ास जगह मौजूद होती है और ना ही कोई बहुत अच्छी सहूलत मुयस्सर होती है। अबाबील अपने बच्चों को कच्ची तरबियत के साथ उड़ान भरने को भी नहीं कह सकते, क्योंकि पहली उड़ान में नाकामी का मतलब है पानी की दर्दनाक मौत। उसके बावजूद भी अगर किसी ने कुएं के अंदर अबाबील का बच्चा मरा हुआ देखा हो तो जरूर बता सकता है। अबाबील अपने बच्चे का जब तक यकीन पुख्ता नहीं कर देता तब तक वो अपने बच्चे को उड़ान भरने को नहीं कहता। अबाबील अपने बच्चों से पहले दिन भर में अगर 25 उड़ानें भरती हैं तो जब बच्चे अंडों से निकल आते हैं तो वो अपने बच्चों को दिखाने के लिए, बच्चों का यकीन पुख्ता बनाने के लिए मादा और नर दोनों मिलकर दिन भर में 150 उड़ानें भरते हैं, बच्चों को यह समझाने के लिए कि बच्चों घोंसले से निकलकर सीधा कुएं के मुंडेर पर बैठना है, वगरना उस दूसरी सूरत में पानी की दर्दनाक मौत हो सकती है। तो जब तक बच्चों का यकीन पुख्ता नहीं होता तब तक अबाबील अपने बच्चों को उड़ान भरने का नहीं कहते। और पुख्ता होने का मतलब यह है कि बच्चों ने अगर पहले ही उड़ान भरनी है तो उन्होंने सबसे पहले मुंडेर पर बैठना है, उसके अलावा कहीं बैठने की जगह नहीं है। बच्चों ने या तो घोंसले से सीधा बाहर जाना है या फिर सीधा अंदर आकर घोंसले पर ही उन्होंने बैठना है। कहानी सुनाने का मतलब यह है कि हमने भी अपने बच्चों को प्रैक्टिकल किरदार करके दिखाना है। किसी भी काम में अगर आप अपने बच्चों को अपने यकीन पर पुख्ता देखना चाहते हैं, अपने बच्चों का यकीन पुख्ता बनाना चाहते हैं, तो उनके सामने आपको अमली किरदार दिखाना होगा। बच्चों को कहानियां सुनाने से कोई फायदा नहीं, बच्चों को कहानी सुनाने का कोई मकसद और गर्ज नहीं है। जब तक आप अपने बच्चों को अमली किरदार नहीं करके दिखाते तब तक आपके बच्चे आपकी तवक्कुआत पर 100% पूरा नहीं उतर सकते। याद रखें, अपने बच्चे को अगर आप 10 दिन लगातार ये कहकर पढ़ाएं कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो 10 दिन के बाद बच्चा बमुश्किल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ पाता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के सामने 3 दिन, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन हर काम से पहले बुलंद आवाज में बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो यकीन जाने के चौथे दिन आपका बच्चा बहुत अच्छी तरह बिस्मिल्लाह पढ़कर आपको सुना सकता है। बच्चे आपके अमली किरदार को देखकर सीखते हैं, आपके अमल को देखकर ही आपके बच्चे अमल करते हैं। अगर आप अपने घर में अपने बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं तो यकीन जानिए कि आपके बच्चे बहुत जल्द इस आपकी आदत को अपना सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के सामने अपने घर में गाली गलौज के साथ पेश आते हैं तो यकीन जानिए कि बहुत जल्द आपके बच्चे भी गाली गलौज का इर्तिकाब कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी के साथ या अपने भाइयों या और आपके घर में कोई बुजुर्ग है उनके साथ कोई बदतमीजी के साथ पेश आते हैं तो याद रखें कि आपके बच्चे भी आपके इस काम को बहुत जल्द कॉपी कर सकते हैं। तो याद रखें, आपके बच्चे एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं। ये आपके हाथ में है कि आप अपने बच्चे से किस किस्म का बर्तन तैयार करना चाहते हैं, आप अपने बच्चे से किस किस्म का कोई पुर्जा तैयार करना चाहते हैं। आपके बच्चे आपके अमली किरदार को ज्यादा देखते हैं, आपकी जुबान को कम देखते हैं। जब आप अपने बच्चों के सामने प्रैक्टिकल अमली तौर पर नमाज बाजमात अदा करेंगे तो यकीन जाने कि आपके बच्चे भी एक दिन जब वो बड़े होते हैं और उनको अकल आती है तो वो भी पक्के नमाजी ही होते हैं। अगर आप अपने बच्चों के सामने हर वक्त, बल्कि आप एक रूटीन के मुताबिक अपने बच्चों के सामने तिलावत कलाम पाक करते हुए नजर आते हैं तो बहुत जल्द आपके बच्चे भी आपके इस किरदार को अपना लेते हैं। बेटियां भी अपनी माओं को कॉपी करती हैं। अगर अपनी मां को देखकर वो घर में पली बढ़ती हैं तो वो अपनी मां की ही हर काम में कॉपी करती हैं। लड़की बच्ची जो है अपनी मां को अगर सर पर दुपट्टा पहने हुए नहीं देखती तो बच्ची भी एक दिन दुपट्टा नहीं पहनेगी। अगर मां बच्ची के सामने छोटे कपड़ों में रहेगी तो बेटी भी एक दिन उसी तर्ज अमल को अपनाएगी। अगर बेटी के सामने मां जो है वो एक बेहयाई और फहाशी वाला किरदार अपनाती हैं तो यकीन जानिए कि उसकी बच्ची भी एक दिन उसके इस अमल को जरूर दोहराएगी। तो याद रखें, अपने बच्चों के सामने अमली ऐसा किरदार पेश करें कि जिससे आपके बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी आए। आप अपने अमल को इतना बेहतर बनाएं बच्चों के सामने कि जब आपके बच्चे बड़े हों, अक्लमंद हों,
تو وہ آپ کے اچھے کردار کو کاپی کریں، نہ کہ آپ کے برے کردار کو۔ لہذا اپنے بچوں کو اچھا عمل دیجئے، اچھا کردار دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا فرض بخوبی نبھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔